नमस्कार, वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2023 की जो है तैयारी चल रही है, उसमें जो है जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 23वां लेके आपके बीच में हम उपलब्ध हुए हैं। देखिए, अभी तक आप लोग जानते हैं कि चाहे वो घटना चक्र की सीरीज रही हो या यूथ की सीरीज रही हो, वहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है। वह चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल भी है, आप जाके वहाँ पे देख भी सकते हैं। देखिए, हम लोगों का टारगेट है परीक्षा से पहले 50 टेस्ट सीरीज कंप्लीट करने का, क्योंकि एक भी प्रश्न हम लोगों को नया न लगने पाए। तो चलिए, ज़्यादा समय न गवाते हुए आज का सीरीज शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट डेली चल रहा है, आप उसे भी देख लीजिए। प्लस आपको फटाफट रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसमें आपको 5 से 7 मिनट में एक टॉपिक को रिवाइज कराया जा रहा है। साथ ही करंट अफेयर के भी वीडियो आ गए हैं। यूपी स्पेशल करंट अफेयर जो था, उसको तो आप 2 से 3 बार देख जाइए, वो तो आज ही आया है चैनल पे, आप उसे ज़रूर देख लीजिए। चलिए, ज़्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, चालू वर्ष 2023 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में विश्व भर में मनाया जा रहा है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 किसके रूप में मनाया जा रहा है? तो यह पौष्टिक अनाज के रूप में। यह इसका अलग नाम है, अलग अलग नाम है इसके, आप जानते रहिए। इसे मोटे अनाज भी कहा जाता है, मोटे अनाज, क्योंकि सबसे ज़्यादा पौष्टिक होने की वजह से इसे पौष्टिक अनाज भी कहा जाता है। अच्छा, इसे एक और नाम दिया गया, श्री अन्न। श्री अन्न अगर कहीं देखने को आपको मिले तो अभी समझ जाइए मोटे अनाज की बात की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे जो है 2023 का वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को डिजाइन किया है? बताइए। तो उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा एक ऐप डिजाइन किया गया है प्रवासी मजदूरों को मतलब मदद या हेल्प करने के लिए। तो वह कौन सा ऐप है? वह है मेरा राशन ऐप। कौन सा है? मेरा राशन ऐप। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? देखिए, यहाँ पे कई फैक्ट हैं। बैकाल झील कहाँ पे अवस्थित है? यह रूस में अवस्थित है। बैकाल झील जानी किस लिए जाती है? सबसे गहरी झील। सबसे गहरी झील कौन सी है? तो यह बैकाल झील है। और आपको बता दें, यह मीठे पानी की झील है। अच्छा, रूस में कहाँ अवस्थित है? तो आप इसका थोड़ा सा लोकेशन भी देख लीजिए। देखिए, ये है बैकाल झील। टोटली आप देखेंगे पूरी तरह से रसिया में अवस्थित है यह बैकाल झील। चलिए, और इसमें क्या हुआ था? किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकाल झील के अंदर एक स्पेस टेलीस्कोप लगाया? तो बताइए, स्पेस टेलीस्कोप किसके द्वारा लगाया गया? तो यह भी कार्य रूस के द्वारा ही किया गया है। रूस के अंदर घुस के कौन दूसरा कार्य कर सकता है? नेक्स्ट है, आरबीआई ने हाल ही में पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया? पेमेंट बैंक आपके पास भी होगा, जो आपका फ़ोन पे होता है या तो फिर आपका पेटीएम होता है। उसका जो पेमेंट बैंक होता है, उसकी सीमा पहले 1 लाख रुपए निर्धारित की गई थी। 1 लाख रुपए से ज़्यादा आप उसके वॉलेट में नहीं रख सकते थे। लेकिन अब वॉलेट की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? बताइए। यह 2 लाख कर दी गई है। कितनी? 2 लाख। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड ने बुर्का को प्रतिबंध कर दिया है। बुर्का एक पहनावा है, आप लोग जानते भी होंगे। और यह दूसरा देश कौन सा है जो प्रतिबंध लगाया है? तो वो है श्रीलंका। चलिए, नेक्स्ट, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? बताइए, बढ़े चलो अभियान जो है यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह देखिए, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय। अच्छा, ये बढ़े चलो अभियान है क्या? तो आपको बता दें, आज़ादी का जो 75 वर्ष पूरा हुआ है, उसी के उपलक्ष्य में युवाओं को आगे बढ़ने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए यह एक योजना चलाई गई है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। चलिए, नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा स्थान जो है पंजाब का नया 23वां जिला बन गया है? पंजाब में टोटल अभी तक 22 जिले थे और अब एक और ऐड हो गया है, वह 23वां जिला है। तो बताइए, वह कौन सा जिला है जो पंजाब का 23वां जिला बना है? तो यह जो है मलेर कोटला है। कौन सा है? मलेर कोटला। यह पंजाब का 23वां जिला है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है मलेर कोटला क्या है, तो इसमें भी ऑप्शन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत
में नीलकणी केंद्र की शुरुआत की है? बताइए यह किसके द्वारा किया गया है, कौन से आईआईटी के द्वारा? तो यह आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। क्या होगा सही जवाब? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हाल ही में डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? डिजिटल रिपोर्टिंग वो तैयार करेगा बाढ़ आने का, यह किसके द्वारा किया गया है? तो यह असम के द्वारा किया गया है, असम सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थापित होगा? चूंकि पहला है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। और दूसरी चीज़ कृषि और तीसरी चीज़ निर्यात, आयात नहीं निर्यात, दूसरे देशों को भेजा जा रहा है। तो यह सुविधा केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो यह देखिए पुणे में स्थापित किया गया है। कहाँ? पुणे, महाराष्ट्र में। अब ऐसा क्यों हुआ कि यह महाराष्ट्र में ही स्थापित किया गया? देखिए उसके पीछे रीजन है, महाराष्ट्र आपको पता है एग्रीकल्चर में काफ़ी आगे है, और प्लस उसके पास जो है आप देखेंगे पोर्ट का भी ऑप्शन खुल जाता है, रेलवे वगैरह का तो ऑप्शन खुला ही रहता है, तो जहाँ से विभिन्न देशों में निर्यात करना आसान हो जाता है। और कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें महाराष्ट्र बहुत अग्रणी भूमिका निभाता है, तो इसीलिए जो है यह पुणे में खोला भी गया। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम, कौन सा आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान पर रहा है? बताइए। देखिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम मतलब आयुष्मान योजना, जिसमें आपको पता है प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मेडिकल सहायता, और ख़ास करके ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो इसमें इसको लागू करने में प्रथम स्थान कौन सा रहा, कौन से राज्य का? तो वह रहा कर्नाटक का। अच्छा एक फैक्ट और यहाँ ये बनता है कि यह योजना कब लागू की गई थी? तो आप याद रखिए 14 अप्रैल 2018 को यह योजना लागू की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो बताइए संजीवनी परियोजना यह कौन से राज्य द्वारा शुरू किया गया था? यह हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? पहला फैक्ट, मोहाली हॉकी स्टेडियम है कहाँ पे? तो यह पंजाब में है। कहाँ पे? पंजाब में। अच्छा इसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो यह बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर? बलबीर सिंह सीनियर। यह कौन है? तो आपको बता दें यह 3 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट हैं। गोल्ड मेडलिस्ट किस चीज़ में? हॉकी में। हॉकी में जो है ये 3 बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो इन्हीं के सम्मान में जो है बलबीर सिंह सीनियर जी के सम्मान में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के इन्हीं के नाम पे कर दिया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अस्पताल के बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? बताइए अमृत वाहिनी ऐप, तो यह किसके द्वारा किया गया? यह झारखंड के द्वारा किया गया। और कितना अच्छा इनिशिएटिव है। आप बताइए कि किसी को बीमारी है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप ऑनलाइन ही बेड बुक कर सकते हैं ताकि वहाँ पे आप आसानी से पहुँच पाएँ, तो आपके लिए बेड उपलब्ध हो। नेक्स्ट है, जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामले के जो मंत्रालय है उसने किसके साथ समझौता किया है? तो देखिए डिजिटल परिवर्तन लाना है तो किसी बड़ी कंपनी के साथ समझौता करने पड़ेगा, और वह बड़ी कंपनी यहाँ पे देखिए सभी बड़ी कंपनियाँ हैं, लेकिन उसमें से माइक्रोसॉफ्ट जो है उसके साथ समझौता किया गया है जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ। देखिए सभी बड़ी कंपनियाँ दिया गया है तभी कन्फ्यूजन बन सकता है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे माइक्रोसॉफ्ट के तहत जो है किया गया है। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थानों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लम्हेता घाट का संबंध किस राज्य से है? पहला फैक्ट तो यह है कि यह विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध हो गया यूनेस्को के लिस्ट में, और यह कहाँ पे अवस्थित है? दूसरा फैक्ट तो यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अच्छा यहाँ से नर्मदा नदी भी बहती है, यह भी काफ़ी प्रचलित फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। और एक और फैक्ट बचता है कि संगमरमर की चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं। इतने फैक्ट महत्वपूर्ण थे भेड़ाघाट लम्हेता घाट के संबंध में, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में ड्रोन निर्माण इकाई स्थापित करने की योजना तैयार की है। यह किस क्षेत्र में उपयोगी होगा? बताइए अगर ड्रोन बन रहा है तो वह किस क्षेत्र में उपयोगी होगा?
तो ड्रोन आपको पता है कृषि में आप दवा स्प्रे कर सकते हैं, कानून व्यवस्था बनाने में कि कोई मान लीजिए कोई रेड लाइट जंप करके भाग रहा है, कोई क्राइम करके भाग रहा है, तो उसको पीछा करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपदा में आप देख सकते हैं कि हवा से मतलब हवा में ही उड़ के आप ड्रोन के द्वारा माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा बारिश हुई है या कहाँ पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो सभी जगह प्रयोग हो जाएगा। तो क्या होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में 24 वर्षों में पहले गैर गांधी कांग्रेसी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? बताइए, कांग्रेस के अध्यक्ष 24 वर्षों में पहली बार कौन बने हैं? तो वो हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे। चूंकि यह न्यूज में काफ़ी बन गया था इसलिए यह प्रश्न बनाया भी गया है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री के रूप में पहले अश्वेत एशियाई मूल के नेता के रूप में किसने शपथ ली? महत्वपूर्ण फैक्ट है, उम्मीद है सबको याद भी होगा। तो ये है ऋषि सुनक। कभी ब्रिटेन हम लोगों पे राज करता था, आज भारतीय मूल के कोई हैं जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। कौन से क्रम के हैं ये याद रखिएगा, 57वें क्रम के। और जो पार्टी, जिस पार्टी से ये आए हैं वह भी याद रखिएगा, वो है कंजरवेटिव पार्टी। कंजरवेटिव पार्टी, यह भी किसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट है भारतीय शक्ति खेल संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रामपुर की सुभद्रा सिंह ने कौन सा पदक जीता? देखिए, यूपी के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है इसलिए यह प्रश्न बना भी है। तो बताइए, सुभद्रा सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता? तो यह जो है स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखा है? तो देखिए, झांसी का जो है, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो यह बस एक बार आप लोग देख लेंगे ध्यान से तो आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? पहला फैक्ट तो ये है कि पोंगल त्यौहार मनाया कहाँ जाता है, तो यह तमिलनाडु मनाया जाता है। चूँकि हर बार यह इतना प्रचलित त्यौहार है कि कहीं न कहीं करंट अफेयर में बनता है और उसकी वजह से परीक्षाओं में भी बन जाता है। तो बताइए, इसमें 4 दिन का मनाया जाता है, चौथा दिन किस रूप में जाना जाता है? तो कानुम पोंगल के रूप में जाना जाता है। वैसे इतना फैक्ट डीप में नहीं पूछा जा सकता, हाँ कब मनाया जाता है यह जरूर पूछा जा सकता है। तो यह 14-15 जनवरी को मनाया जाता है, फसल कटने के उपलक्ष्य में। फसल कटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और आपको बता दें, इसकी तुलना अगर हम लोग अपने क्षेत्र से करें तो जो नवरात्रि होती है उसी के हिसाब से लगभग वैसा ही त्यौहार वहाँ पे मनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी ग्वालियर में तानसेन समारोह आयोजित करती है? बताइए, कौन सी अकादमी है जो ग्वालियर में तानसेन समारोह आयोजित करती है? तो वो है उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकादमी। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 पंचरंग चोला पहर सखी रे के लिए किसे प्रदान किया गया? यह कविता याद रखिएगा, जो है यह कृति पंचरंग चोला पहर सखी रे, यह कृति है इनकी, और जिसको मिला है वो है माधव हाड़ा। डॉक्टर माधव हाड़ा जी को दिया गया 32वां बिहारी पुरस्कार। अच्छा, यह जो लिखे हैं इनकी जो यह लेखनी है यह किसके ऊपर आधारित है? तो यह मीरा की जीवनी है। मीरा के जिंदगी पर लिखे गए कुछ इनके द्वारा पंक्तियां हैं मीरा की जिंदगी पर। चलिए, नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बताइए। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अच्छा, थीम क्या था बताइए, बहुत महत्वपूर्ण है। 2023 की थीम क्या थी? 2023 की थीम थी इन्वेस्ट आवर प्लैनेट। इन्वेस्ट आवर प्लैनेट इस बार की थीम थी, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ होता है? CO2 का प्रयोग कहाँ पे होगा? देखिए, पहला ऑप्शन है आग बुझाने में। आग बुझाने के लिए आपको पता है कि अगर कार्बन डाई एक्सेस में रहेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग आसानी से बुझ जाएगी, तो यहाँ तो प्रयोग होगा। नेक्स्ट है हरित गृह प्रभाव में, हाँ ग्रीन हाउस में कार्बन डाई ही सबसे बड़ा जिम्मेदार होती है। फिर उसके बाद सोडा वाटर जो आपका बनाया जाता है उसमें भी कार्बन डाई का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट जो कहाँ पे स्थित है? तो बताइए,
देखिए यह पावर प्लांट जो है वह राजस्थान के जयपुर में स्थित है, यह तो सही है। दूसरा, इसकी स्थापना पीएम कुसुम योजना के तहत हुई है, यह भी कथन पूरी तरीके से सही है। हर वर्ष लगभग 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन यह करेगा, यह भी कथन सही है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया? बताइए यह कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो यह जो है केरल में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? केरल में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात सर्वाधिक किस जनपद में है? बताइए। देखिए काफ़ी डीप में घुस के ये प्रश्न बनाया गया है जनगणना का, कि उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात सबसे अधिक किस जनपद में है? तो ये है आजमगढ़। कहाँ पे है? आजमगढ़। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश शासन की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको अगर बहुत आसानी से जानना है तो आज ही अपलोड हुआ है वीडियो यूपी करंट अफेयर का, जो कि पिछले 7-8 महीने का एकदम बहुत स्पेशल करंट अफेयर है। और उसमें से आप देखिएगा सभी परीक्षाओं में जो आपकी वीडियो के या फिर ऐसी परीक्षाएं जिसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल आता है, वहाँ से आप देखिए बहुत भर भर के प्रश्न आएंगे, क्योंकि बहुत स्पेशल करंट अफेयर भी था और बहुत स्पेशल इस बार फैक्ट भी उत्तर प्रदेश में घटित हुए हैं। सारी चीज़ें उसमें समाहित करके वीडियो दे दी गई है। आप लोग उसे एक बार से 2 बार, मैं तो कहता हूँ 2 बार आप लोग देखिएगा, तब जाके आप पूरा आत्मसात कर पाएंगे। तो बताइए उत्तर प्रदेश शासन का सबसे बड़ा आय का जो भाग है वो कहाँ से आया है? तो वह सामान्य व्यापार कर से आया है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट है सैरा नृत्य। कौन सा नृत्य? सैरा नृत्य। इसे ऐसे भी लिखा जाता है सैरा। बुंदेलखंड क्षेत्र के किस जनपद में लोकप्रिय है? देखिए पहला फैक्ट तो यही दे दिया गया कि यह बुंदेलखंड क्षेत्र से। देखिए आपको बता दें, नृत्य हो चाहे गायन शैली हो, उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है इस मामले में। तो यह किस जनपद से लोकप्रिय है? तो आपको बता दें यह झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, यह तीनों स्थानों पर नृत्य यह किया जाता है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? पॉलिटी का प्रश्न बताइए। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, क्या ये सही है? जी हाँ, यह सही है। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, क्या ये सही है? जी हाँ, यह भी सही है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति शासन, क्या ये सही है? जी नहीं, यही प्रश्न का उत्तर भी होगा, यही गलत है। अनुच्छेद 56 नहीं होगा। राष्ट्रपति शासन किस में दिया गया है? बताइए। अनुच्छेद 356 में दिया गया है। बाकी देखिए अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ, यह भी सही है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, फैक्ट है, याद रहना चाहिए आपको, यह बेंगलुरु में अवस्थित है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सही सुमेलित है? बताइए। पहला है पीसी कल्चर, कवकों का अध्ययन, क्या ये सही है? जी नहीं। पीसी कल्चर अर्थात मछली पालन, मछलियों का अध्ययन या मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। सेरी कल्चर, सेरी रेशम कई बार पढ़ाया गया है। आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी मिलेगा जो कि शॉर्ट के रूप में चैनल पे पहले से ही अपलोड है, वहाँ पे आप पढ़ लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। पोमोलॉजी, फलों की खेती, क्या ये सही है? जी हाँ, यह पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट है हार्टिकल्चर, पक्षियों का। हॉट टी, देखिए हॉट टी क्या होता है? हॉट टी होता है। हॉट टी कहाँ पे होता है? बागवानी में होता है, बागवानी में। अब इससे आप कभी नहीं भूलेंगे हार्टिकल्चर। ऐसे ही पूरा ट्रिक के साथ बताया गया है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं, बताइए। देखिए अगर अमीर बचत करेगा वो कैसे करेगा, और अगर गरीब है तो वह बचत कैसे करेगा, यही पूछा गया है। तो यहाँ पे प्रश्न गरीब का है। अपनी आय के अपेक्षाकृत बड़े हिस्से का, बड़ा हिस्सा तो वह अपनी आमदनी या अपनी ज़रूरतें पूरा करने में खर्च कर देगा अगर गरीब है तो। अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से का वह बचत करेगा। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लाया गया था? बताइए। जीएसटी जो है किसके तहत लाया गया था? कौन सा संविधान संशोधन था? तो देखिए आपको बता दें जीएसटी 101वां संविधान संशोधन था और यह कब आया था? 2016 में आया था। और आप ये बताइए कि यह किस आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है? तो आर्टिकल जो है 279A में इसका जिक्र किया गया है जीएसटी का। और इसकी अवधारणा कभी पूछी जाए तो आप याद रखिएगा, एक राष्ट्र
एक राष्ट्र एक टैक्स जो है इसकी अवधारणा है, इसी पर जीएसटी लाया गया है। चलिए नेक्स्ट है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की है? तो बताइए, वेदों की अच्छे से व्याख्या पॉजिटिव वे में किसके द्वारा की गई है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है? यह स्वामी दयानंद के द्वारा की गई है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट है, कूका नामधारी आंदोलन के नेता कौन है? देखिए कहीं कहीं कूका मिलता है, कहीं कहीं नामधारी आंदोलन, दोनों आप लोग याद रखिएगा, एक ही नाम है, एक ही आंदोलन के दो नाम हैं। इसके नेता कौन कौन थे? तो देखिए सबसे पहले ये जानते हैं कूका आंदोलन हुआ कब था। तो आपको बता दें, यह 1871 और 72 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो यह पंजाब में हुआ था। कहाँ पे? पंजाब में। और इसके जो नेता थे भगत जवाहर मल, बाबा राम सिंह कूका और भाई बालक सिंह, तीन के तीनों लोग थे। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, किसी परीक्षा में आया हुआ सीधा फैक्ट है। बताइए, आधुनिक युग का मनु, यह बी.आर. अंबेडकर जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, एका आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? यूपी के परीक्षा के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण, कई बार आ चुका है। बताइए एका आंदोलन, अच्छा बताइए सबसे पहले यह कब हुआ था? एका आंदोलन यह 1921 का आंदोलन है। कब का? 1921 का। और यह किसका आंदोलन है? तो यह एक प्रकार का किसान आंदोलन है। क्या है? किसान आंदोलन। आपको बता दें कि इस आंदोलन में उच्च किराया, जब किराया बढ़ा दिया गया जो है लैंड का या विभिन्न प्रकार की खेती का, तो उसमें उच्च किराया कर दिया गया और इतना उच्च कर दिया गया कि अन्य क्षेत्रों से 50% अधिक रखा गया। उसी के एवज में यह आंदोलन चलाया गया था। यह कौन से क्षेत्र में हुआ था? तो यह अवध के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन कन्नड़ फिल्म अभिनेता है? कन्नड़ फिल्म के अभिनेता कौन है? बताइए। तारक सिन्हा, विनोद दुआ, पुनीत राजकुमार, दिलीप कुमार। तो ये हैं पुनीत कुमार। पुनीत कुमार नाम भले से आप ना परिचित हों, लेकिन इनके फेस से आप जरूर परिचित होंगे। यही हैं पुनीत कुमार। चलिए, पुनीत राजकुमार। नेक्स्ट है, कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? बताइए, 10 लाख का नोट जो है जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? ये बना है वेनेजुएला। अब इससे बड़ा नोट क्या हो सकता है? 10 लाख का एक नोट है। अब इसके ऊपर तो अब लगता है कि करोड़ों का ही छपेगा। नेक्स्ट है, सफ़ेद प्याज किस राज्य का उत्पाद है? बताइए, भारत में सफ़ेद प्याज जो है कहाँ पे होता है? और इसे जीआई टैग भी अभी जल्दी में दिया गया। तो यह महाराष्ट्र अलीबाग का उत्पाद है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस के उत्पादन एवं भंडारण में प्रथम स्थान है। तो बताइए, प्राकृतिक गैस के उत्पादन एवं भंडारण में प्रथम स्थान किसका है? तो यह असम का है। किसका है? असम का। असोम नहीं, असम है, असम का है। चलिए नेक्स्ट है, मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का परिवर्तित नाम क्या है? मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन यह कहाँ पे अवस्थित है? यह वाराणसी में अवस्थित है। कहाँ पे? वाराणसी। और इसका जो परिवर्तित नाम किया गया है वह बनारस जंक्शन रखा गया है। सही जो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंटेनर विकसित किया है? यह पहले का किया गया है। श्वास नामक ऑक्सीजन कंटेनर यह इसरो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। जब आपको पता है कि कोविड के समय ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम हो गई थी, उसी को काउंटर करने के लिए एक ऐसा जो है कंटेनर बनाया गया जो कि ऑक्सीजन की आपूर्ति करता था। तो यही इसरो के द्वारा किया गया है, उसका नाम श्वास रखा गया था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? बताइए, चमड़ा उद्योग कौन से केंद्र में उत्तर प्रदेश में पाया जाता है? तो वो है आपका आगरा और कानपुर। आगरा और कानपुर में। नेक्स्ट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? कई बार आ चुका फैक्ट है, महत्वपूर्ण है। बताइए यह कहाँ पे है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। तो यह जो है मथुरा में है। कहाँ पे है? मथुरा में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ स्थित है? कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना, तो देखिए इसका जो केंद्र है वह लखनऊ में अवस्थित है। कहाँ पे? लखनऊ में। नेक्स्ट है, पाइन एप्पल एक्सप्रेस क्या है? पाइन एप्पल एक्सप्रेस क्या है? देखिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसके बारे में आपको बता दें। देखिए यूएसए में भारी वर्षा हुई, भारी वर्षा, और यह वर्षा जो है एक प्रकार का चक्रवात बन गया था। वह चक्रवात में हुआ क्या था कि वायुमंडलीय नदियां बन गई थी, अर्थात हवा में बड़ी मात्रा में नमी
हवा जो है बड़ी मात्रा में नमी लेकर चल रही थी और इस हिसाब से चल रही थी नमी लेके कि वह देखने में लग रही थी कि एकदम नदी जैसा दिख रहा है। और दूसरी चीज़, उसमें इतना पानी था कि वह पानी जब बरसात करने लगता था तो मतलब हर जगह बाढ़ ही बाढ़ बन जाता था। उसी को टेक्निकल भाषा में पाइन एप्पल एक्सप्रेस नाम दिया गया। अच्छा, इसे वायुमंडलीय नदियाँ भी कहा जाता है दूसरे नाम में। तो इस प्रकार आप इसे याद रखिए। इसका जो सही जवाब होगा क्या है, तो यह एक वायुमंडलीय घटना है। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों, इस प्रकार जो है 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला जो है समाप्त हुई। आपके कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यह वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है यह भी जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।